नमस्कार। तो आज के करंट अफेयर्स में आप सबका स्वागत है। तो हम लोग 14 जुलाई का करंट अफेयर्स देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हाल ही में यूएसए, यूके सहित 14 देशों ने चीन के किस क्षेत्र या सागर पर दावे को खारिज कर दिया है? तो चीन जो दावा कर रहा था, चीन जो दावा कर रहा था वो दक्षिणी चीन सागर पर। तो दक्षिणी चीन सागर इसका आंसर हो जाएगा। चीन का कहना था कि दक्षिणी चीन सागर मेरा क्षेत्र है, तो उससे बहुत सारे देश प्रभावित हो रहे थे और अंत में ये 14 देश के साथ, यूएसए, यूके सहित 14 देश के बाद साथ जो है ये लोग इसका ये फैसला मानने से इनकार कर दिए, जिस कारण से चीन कह दिया कि हम इस फैसले को नहीं मानते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हम लोग तेजी में सवाल करेंगे। 5 मिनट में हम लोग 10 करंट अफेयर्स देख लेंगे और 13 तारीख वाला भी हम लोग देख लेंगे। तो चलिए, तो हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मानव वन जीव संघर्ष उत्कृष्टता केंद्र और पोर्टल का उद्घाटन कहां किया है? तो ये कोयंबटूर में किया है, कोयंबटूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विंबलडन 2026 का पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? इसको याद रखिएगा आप लोग। 2 सीरीज हो चुका है, ये तीसरा है, विंबलडन 2026। तो इसमें जैनिक सिनर विजेता बने हैं, जैनिक सिनर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में आईबीएम क्वांटम के सहयोग से क्वांटम कंप्यूटिंग एल्गोरिदम क्वांटम एडवांटेज किसने डिजाइन किया है? तो ये बिट्स प्लानी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिट्स प्लानी। तो ये जो है ना, ये कैलकुलेशन के लिए होगा और ये तेज सटीकता के लिए जाना जाएगा, जो कि 2.5 घंटे का जो काम साधारण कंप्यूटर करती थी 2.5 घंटे में, वो ये मात्र 20 सेकंड में कर देगा। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग याद रखिएगा, बिट्स प्लानी इसका आंसर हो जाएगा। हाल ही में नेशनल कंपा की गवर्निंग बॉडी आस्था वन संरक्षण योजना में ऐसे पेड़ आएंगे जो कि धार्मिक रीति रिवाज से जुड़े रहते हैं, तो जिसको लोग काटते नहीं हैं और उसका पूजा करते हैं। तो इस चीज के लिए कितना बजट जारी हुआ है, कितना बजट जारी किया गया है? तो ये 3000 करोड़ का, इसका आंसर हो जाएगा 3000 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है। हाल ही में भारत ने 56वें इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो ये 5 स्वर्ण पदक जीते हैं और इसका विजेता रहा, टॉप पर रहा इंडिया, 5 गोल्ड मेडल के साथ, 5 गोल्ड के साथ ये टॉप पर रहा। और होस्ट हुआ था कोलंबिया में होस्ट किया गया था, कोलंबिया में होस्ट किया गया था। हाल ही में इंग्लैंड के लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान पर टेस्ट शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? इसका आंसर हो जाएगा यास्तिका भाटिया, जो कि बड़ोदरा की है, गुजरात की, और विजेता भी इंडिया बना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइबर क्राइम पर लगाम लगाने के लिए ऑपरेशन सीवाय वज्र किसने लॉन्च किया है? तो ये उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है, उत्तर प्रदेश ने। हाल ही में 18 मीटर की ऑपरेशनल ड्राफ्ट क्षमता वाला भारत का दूसरा बंदरगाह कौन बन गया है? तो भारत का दूसरा बंदरगाह बन गया है ये कामराजार बंदरगाह, और ये पहला था ये विशाखापत्तनम बंदरगाह, पहला, और ये दूसरा बन गया है। हाल ही में हेली टूरिज्म और एयर टूरिज्म सर्विस योजना किसने शुरू की है? तो ये बिहार ने शुरू की है, जो कि हेलीकॉप्टर से दर्शन कराएगा, हेलीकॉप्टर से धार्मिक स्थलों का दर्शन कराएगा, धार्मिक स्थलों का। तो ये बिहार शुरू किया है। अब हम लोग 13 जुलाई का कुछ देखेंगे, 10 क्वेश्चन 2-3 मिनट में हम लोग देख लेंगे उसको भी। हाल ही में ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 में किसे शीर्ष स्थान मिला है?
तो ये कोपेनहेगन को मिला है, कोपेनहेगन को, मतलब कि रहने लायक शहर, रहने लायक जो शहर का दर्जा मिला है वो कोपेनहेगन को मिला है। मतलब कि यहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब चीज का जो है ये इसमें भरपूर सहयोग रहता है, किसी भी चीज की कमी नहीं रहती है। तो ये कोपेनहेगन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, हाल ही में दोबारा इस्तेमाल होने वाले RV-X रॉकेट का सफल परीक्षण किसने किया है? तो ये जापान ने किया है। दोबारा इस्तेमाल होने वाले RV-X रॉकेट। हाल ही में न्यूजीलैंड ने कीवी फ्रूट के लिए कहां सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए भारत के साथ समझौता किया है? तो ये नागालैंड और उत्तराखंड में। हाल ही में वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट के ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग 2026 में भारतीय वायुसेना का कौन सा स्थान है? तो ये एयरफोर्स में तीसरा स्थान है। ये एयरफोर्स का है और ओवरऑल जो है ओवरऑल 6th पोजीशन है, सब आर्मी मिला करके 6th पोजीशन है और एयरफोर्स में 3rd रैंक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, हो सकता है ये भी पूछ दे। हाल ही में चर्चा में रहे एंडी बर्नहम किस देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे? ये ब्रिटेन के होंगे, ब्रिटेन के एंडी बर्नहम। वर्ष 2027 में एरो इंडिया का 16वां संस्करण कहां आयोजित होगा? तो ये यलहंका एयरफोर्स स्टेशन में होगा। यलहंका एयरफोर्स स्टेशन जो कि कर्नाटक में है, ये कर्नाटक में है। हाल ही में प्रोजेक्ट 17A के तहत कौन सा छठा स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट भारतीय नौसेना में शामिल हुआ? स्टील्थ होता है, स्टील्थ फ्रिगेट भारतीय नौसेना में शामिल हुआ। तो ये महेंद्रगिरी हो जाएगा, इसका आंसर महेंद्रगिरी हो जाएगा। स्टील्थ उसको बोलते हैं जो कि रडार जो है, रेडार सिस्टम से बच जाता है स्टील्थ, उस पर रेडार सिस्टम काम नहीं करता है। फ्रिगेट है, फ्रिगेट मतलब कि छोटे साइज का। हाल ही में भारत के पहले हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन शोध केंद्र की आधारशिला कहां रखी गई है? तो ये हिमाचल प्रदेश में रखी गई है, हिमाचल प्रदेश में। हाई एल्टीट्यूड मतलब कि ऊंचाई पर, सबसे ऊंचाई पर मेडिसिन शोध केंद्र, तो याद रखिएगा ये हिमाचल प्रदेश में, ये हिमाचल प्रदेश में रखी गई है, हिमाचल प्रदेश में मेडिसिन शोध केंद्र, ऊंचाई पर। हाल ही में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किस राज्य के गुंडलुपेट में थोरियम के बड़े भंडार की खोज की है? तो ये कर्नाटक में। हाल ही में दिवंगत एस जानकी अम्मा का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये प्लेबैक सिंगर थी। तो ये थे आज के 10 सवाल और पिछले दिन के 10 सवाल। 20 सवाल को हम लोगों ने देखा मात्र 5 से 7 मिनट में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।